डियर पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम सभी अपने बच्चों को उनके करियर में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। जितना उनकी स्कूलिंग का इंपॉर्टेंस है, उनकी पढ़ाई का इंपॉर्टेंस है, उतनी ही जरूरत उनके जमीन से जुड़े रहने की भी है। और ये होता है अच्छे संस्कारों से, अच्छे गुण सीख करके उनका करियर और तेजी से आगे बढ़ सकता है। इसलिए बच्चों में हमेशा जो छोटी छोटी चीजें जो हमें शायद प्रॉब्लम्स लगते हैं, लेकिन बहुत छोटी चीजें, जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्क्रीन टाइम, बच्चे बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं या मोबाइल पर लगे होते हैं, उनकी फूड हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स होती है, शेयरिंग आजकल बहुत कम हो गया है, ऐसे कई सारे प्रॉब्लम से बच्चे घिरे हुए हैं, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन विश्वास कीजिए, बच्चे खुद होकर ये सारी गलत आदतें छोड़ सकते हैं। कैसे? हमारे भारत की पूर्वापार चली आई एक जबरदस्त टेक्निक स्टोरी टेलिंग, यानी कहानियों के द्वारा, जो हमारी दादी, हमारी नानी हमको सुनाया करती थी, कहानियों द्वारा बच्चों का मन मजबूत करना। और इसलिए मैं अभी आपके बच्चों के साथ बात करना चाहता हूं। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक अंकल थे, वो यूएस गए थे, यूनाइटेड स्टेट्स गए थे। वहां एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी और इंडिया को उनको रिप्रेजेंट करना था। वो अंकल वहां जाकर के बैठ गए। बहुत सारे देशों के बहुत सारे लोग आए थे, सब पढ़ाई करके आए थे कि उनको क्या स्पीच देना है, क्या बोलना है। इन अंकल का जब नंबर आया तो ये ऑर्गेनाइजर को कहते हैं, अभी नहीं, मुझे थोड़ी देर बाद बुलाइए प्लीज, मैं बाद में आता हूं। होता है ना, हम जब एग्जाम के लिए जाते हैं, ओरल एग्जामिनेशन होता है, सब बच्चे एक एक करके मैडम के सामने खड़े होते हैं, ओरल एग्जाम देते हैं। हम मन में क्या प्रे करते हैं? मेरा नंबर अभी नहीं आना चाहिए, अभी ब्रेक हो जाएगा तो, रिसेस हो जाएगा तो कितना अच्छा होगा, अभी स्कूल छूट गई तो मेरा एग्जाम कल होगा। जैसे हम मन में प्रे करते हैं, ये अंकल भी प्रे कर रहे थे। और 2-3 बार ऐसा हुआ। फिर वो ऑर्गेनाइजर कहते कि अभी नहीं आओगे ना तो आपको हम बुलाएंगे ही नहीं। तो ये अंकल उठे स्पीच देने के लिए, लेकिन ये अंकल कहते हैं कि मेरे हाथ थर्रा रहे थे, मेरा गला सूख चुका था। हमको होता है ना कभी कभी, वैसा उनको भी हो रहा था। फिर वो कहते हैं, मैं स्टेज पर खड़ा हो गया। एक बार मैंने नमन किया माता सरस्वती को, एक बार मैंने नमन किया मेरे गुरु रामकृष्ण परमहंस को, और फिर वो 6 मैजिकल शब्द मुंह से बाहर निकलते हैं, दोस्तों, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। और फिर हम सबको पता है, छप्पर फाड़ तालियां बजी है उस हॉल में। कौन थे वो अंकल? आप सबको उनका नाम पता है। यस, करेक्ट, उनका नाम है स्वामी विवेकानंद। लेकिन देखिए, स्वामी जी भी जब उठकर खड़े होते स्पीच देने के लिए, तो उनको भी डर लगता है। तो हम और आप क्या चीज है दोस्तों? और इसीलिए ये छोटी छोटी चीजें हम भी सीख सकते हैं। और इसलिए मैं आपके बच्चों के सामने एक छोटा सा वर्कशॉप लेके आ रहा हूं, 21st सेंचुरी पंचतंत्र। है तो ये पंचतंत्र, है तो ये 5 कहानियां, लेकिन पुराने पंचतंत्र की नहीं, ये 21st सेंचुरी पंचतंत्र है। महेंद्र सिंह धोनी, गीता बबीता फोगाट, ऐसे अनेकों उदाहरण जो हमारे इर्द गिर्द, हमारे बच्चों के इर्द गिर्द दिखाई देते हैं, उन्हीं का आदर्श सामने रखते हुए हमने क्या सीखना चाहिए, ऐसी इनोवेटिव पंचतंत्र लेकर मैं आप सबके सामने आ रहा हूं। इसके डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपके बच्चों को जरूर 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 इस वर्कशॉप में सम्मिलित करवाइए और कहानियों द्वारा अपने बच्चों का मन मजबूत करिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।